लड़कियां तो साड़ी में भी कमाल लगती हैं और लड़के कोट में भी होटल के वेटर लगते हैं। इतिहास गवाह है कि दुल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने बैठे लोग एक बार पहले से भी खाना खा चुके होते हैं। लाइट चली जाने पर डीवीडी प्लेयर में फंसी सीडी का डर, तुम क्या जानो रमेश बाबू। आज की यूट्यूब और रील्स देखने वाली जनरेशन क्या जानेगी। वो बोली तारीफ करो मेरी, मैंने भी बोल दिया हल्की हल्की मोछें अच्छी लगती है तुम पर। जिस हिसाब से 20 से 25 वर्षों के युवाओं के बाल सफेद हो रहे हैं ना, आने वाले समय में शादी के कार्ड पर लिखा जाएगा हल्दी से पहले हेयर डाई का कार्यक्रम शाम 7 बजे। बीते 30 सालों में भारत देश में जमाना कितना बदल गया है। सन 1994 तक घर में नया टीवी यानी टेलीविजन लाना कठिन था, पर बीबी यानी पत्नी लाना आसान था। लेकिन सन 2024 आते आते घर में नया टीवी यानी टेलीविजन लाना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन घर में बीबी यानी पत्नी लाना बहुत ही कठिन हो गया है। याद रखना, जो महिलाएं 100 मीटर दूर से सोने के झुमके देख सकती हैं, वो बाइक पर पीछे बैठे बैठे तुम्हारी निगाहें रोड पर कहाँ भटक रही हैं वो भी पता कर सकती हैं। लड़कियों से निवेदन है कि लंबे अंग्रेजी शब्द वाले टी शर्ट न पहने, हमें पढ़ने में टाइम लग जाता है और आप गलत समझ लेती हैं। देख रहे हो ना महादेव, लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत रख के मंगलवार को बॉयफ्रेंड के साथ मॉल में घूम रही हैं। मालिक नौकर से, आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया है। नौकर, गलती हो गई मालिक, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी है। जब कुछ लोग बोलते हैं कि बुरा मत मानना, तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि बुरा ही नहीं, साथ में जूता भी मारने का मन करता है। हम उस जमाने के हैं जब घर में फ्रिज नहीं होता था, तब हम विक्स की गोली खाकर मटके का पानी पी लेते थे, बड़ा ठंड लगता था। कुछ लड़कियों ने अपनी आईडी में प्राइवेसी सेटिंग तो ऐसे लगाई है जैसे अलकायदा के सारे आतंकवादी उनके ही पीछे पड़े हों। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी है, चूल्हे की लो को कम कर दिया है, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, थोड़ा देखते रहना, जलने लगे तो करछी चला देना। पति के बावर्ची बनने की शुरुआत यहीं से होती है साहेब। क्या आज तक आपने सुना कि बार में भगदड़ मची और 100 लोग मर गए? सब अपनी अपनी टेबल पर बैठते हैं, शांति से अपने अपने पैग पीते हैं और कभी धक्का मुक्की नहीं करते हैं। अच्छी संगत में रहो और सत्संग करो। कहाँ मिलेगी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं किसी से टकराऊं, मेरी बुक्स गिर जाए और बुक्स उठाते हुए उसे मुझसे प्यार हो जाए। पहले 5 ही छोड़ना मुश्किल था, अब 10 हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी बीवी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया है साहेब। 1% भारतीयों के दिल में भी गांधी जी नहीं रहते भैया। यकीन ना हो तो एक आध को थप्पड़ मार के ही देख लो, सामने वाला गोडसे ही निकलेगा, बात खत्म। जब केवल शादी की तो रिचार्ज 239 से बढ़ाकर 299 कर दिया। घबराहट तो मुझे बच्चा पैदा होने के बाद की हो रही है।
वैज्ञानिकों ने दूध का पाउडर बना दिया, सूप का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया, मेहंदी का पाउडर बना दिया, रसना का भी पाउडर बना दिया, मगर दारू का पाउडर अभी तक नहीं बनाया। हद होती है यार लापरवाही की। तुमसे शादी होगा, फिर मेरा बच्चा होगा, फिर वो 6 साल का होगा, फिर वो पढ़ने जाएगा, फिर मैं उसका होमवर्क पूरा नहीं करके भेजूंगा, फिर उसकी मैडम मेरा नंबर मांगेगी। एक बिगड़े हुए बॉयफ्रेंड की सोच। बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। फिजिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी। इकोनॉमिक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बिक्री। हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जेल। अंग्रेजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी भाई साहब, ये सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और सच्चा ज्ञान तब मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट। पीठ पर से बार बार नीचे सरकते जाते पैंट को ऊपर चढ़ाते पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ना ये पैंट कितना लूज होने लगा है। बार बार पीठ से नीचे सरक जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े हुए पत्नियां बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। सुबह से मेरी पेटीकोट पहने घूम रहे हो। एक युवती मेरी फेसबुक मित्र, नाम ना बताऊंगा, वैसे हिंट दे रहा हूँ, सुंदर जगह में उसे उल्टी आ जाती है। कीड़ों के फोटो खींचती है। चींटी वाली चटनी उसकी पसंदीदा है। स्कूल में टीचर है। दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। आपको कहाँ दर्द है? डॉक्टर ने पूछा। सब जगह दर्द है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। युवती ने कहा, सब जगह क्या मतलब, जरा साफ साफ बताइए। डॉक्टर ने कहा। युवती ने अपनी तर्जनी से घुटने को छुआ और चिल्लाई, ओहो यहाँ दर्द है। फिर उसने उंगली से ही अपने गाल को छुआ और बताया, आउच यहाँ भी दर्द है। फिर उसने अपने कान को छुआ और चीखी, यहाँ भी दुखता है, प्लीज मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर राजीव ने कुछ देर तक ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण किया, फिर कहा, आपकी उंगली में ही दर्द है। तुलसीदास जी बहुत ज्ञानी थे भैया। वो आधार कार्ड के बारे में पहले ही बता गए थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी और समंदर से पार जाने के लिए पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। राणा जी मुझे माफ करना वाले गाने में राणा जी ने गायिका को माफ किया था या नहीं, किसी को पता है क्या? वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताए। पत्नी, आधी रात हो गई, कहाँ हो आप? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन में हैं, क्या हुआ? पति, अरे पगली, मैं अपने कार में ही हूँ, मगर एक गड़बड़ हो गई। अपने कार का स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक और स्किलेटर सब चोरी हो गए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पत्नी, तुम फिर से पिए हो क्या? पति, थोड़ी सी, मगर उसका कोई टेंशन नहीं, मैं ठीक हूँ। गाड़ी का क्या करूँ ये बताओ। पत्नी, लग ही रहा था तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए कह रही थी मैं साथ में चलती हूँ, मगर आप साथ ले जाओ तब ना। अब एक काम करो, बाईं सीट से उठकर दाईं सीट पर बैठो, फिर सब मिल जाएगा। एटीएम से पैसे निकालकर वहीं पर गिनने वालों से मेरा एक मासूम सा सवाल, मान लो पैसे कम निकले तो क्या उखाड़ लोगे तुम? पृथ्वी से 22 करोड़ किलोमीटर दूर चक्कर काट रहे मंगल ग्रह का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय लड़के लड़कियों की शादी में टांग अड़ाना है। ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेगा, उधर से रिटायर होके निकलेगा,
वैज्ञानिक का नाम तो आप जानते ही होंगे। बहुत ही प्यारा चुटकुला है यार, आप लास्ट तक इस चुटकुले को सुनना। पेश है एक मजेदार चुटकुला। एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक मारवाड़ी बनिए के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहाँ भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट वाले लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर गली में खड़े थे और वहाँ लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त में रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा खा। छोटी छोटी बातों पर गब्बर भी गोलियां नहीं मारता था, जितनी जल्दी ये लड़कियां आजकल लड़कों को ब्लॉक मारती हैं। ससुर जी, हेलो दामाद जी, कल आपको आपके साले के लिए लड़की देखने के लिए चलना है। दामाद जी, आप लोग ही चले जाइए। ससुर जी, क्या? दामाद जी, जब मैंने खुद का ही निर्णय गलत ले लिया है तो फिर मैं अपने साले साहब को क्या सलाह दूंगा। मेरे मरने के बाद ज्यादा ड्रामा न मचाया जाए, जो ज्यादा हमदर्द बने उसे मेरे साथ लिटाया जाए। ये वो दवाइयाँ हैं जो केमिस्ट के पास नहीं मिलती हैं। कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिनके उपयोग से बीमारियां नहीं होती हैं। जानिए वो क्या हैं। फर्स्ट, कसरत भी एक दवाई है। सेकंड, सुबह शाम घूमना भी एक दवाई है। थर्ड, व्रत रखना भी एक दवाई है। फोर, परिवार के साथ भोजन करना भी एक दवाई है। हंसी मजाक करना भी एक दवाई है। गहरी नींद भी एक दवाई है। अपनों के संग वक्त बिताना भी एक दवाई है। खुश रहना भी एक दवाई है। कुछ मामलों में चुप रहना भी एक दवाई है। लोगों का सहयोग करना भी एक दवाई है। और एक अच्छा दोस्त तो पूरी की पूरी दवाई की दुकान है। नोट, हम दवाई बताने के फीस नहीं लेते। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी फीस है। 3 सेल्समैन बातें कर रहे थे। एक बोला, हमने अपनी पत्नी का नाम मौसमी रखा है क्योंकि वो मौसम की तरह नित्य नए रंग बदलती है। दूसरा बोला, हमने अपनी पत्नी का नाम घड़ी रखा है क्योंकि वो समय की बहुत पाबंद है। तीसरा बोला, हमने अपनी पत्नी का नाम डेली रखा है क्योंकि एक दिन भी अगर मैं चूक जाऊं ना तो मुझ पर संदेह कर करके मेरी जान निकाल देती है। मोहब्बत को चूमना ही काफी नहीं होता है साहेब, मोहब्बत को चूसना और चाटना भी जरूरी है। चाटने और चूसने के मामले में अचार दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आम की गुठली है। तुम जो सोच रहे हो वो तीसरे नंबर पर है। पूजा भी करता हूँ और जाप भी करता हूँ, कहीं देवता न बन जाऊं, इसलिए पाप भी करता हूँ। 4 ग्रामीण स्त्रियां गांव के बाहर कुएं पर पानी भरने गई और पानी भर कर बतियाने लगी। पहली बोली, मेरा बेटवा इतना अच्छा गाता है कि लोग उसे आजकल का तानसेन कहते हैं। दूसरी बोली, मेरा बेटा इतना ताकतवर है कि लोग उसे आजकल का भीम कहते हैं। तीसरी बोली, मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है कि एक बार पढ़ते ही उसे सब कुछ याद हो जाता है। चौथी को खामोश देख कर वो तीनों बोली, बहन तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तभी चौथी स्त्री बोली, मैं क्या कहूँ, मेरा बेटा ना तो अच्छा गाता है और ना ही पहलवान है। फिर चारों अपने अपने पानी उठाकर गांव की ओर चल दी। रास्ते में पहली स्त्री का गायक बेटा गाता हुआ सामने से निकल गया।
फिर दूसरी स्त्री का पहलवान बेटा और तीसरी स्त्री का बुद्धिमान बेटा भी बिना कुछ बोले सामने से निकल गया। आखिर में चौथी स्त्री का बेटा आता दिखा। उसने शेष 3 स्त्रियों से नमस्ते की और अपनी माँ के सिर का पानी अपने सिर पर रखकर गांव की ओर निकल पड़ा। वहीं उपस्थित एक वृद्ध महिला बोली, इसे कहते हैं सध्या हीरा। याद रखियो, जिस दिन बहन पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगेगी उसी दिन रक्षाबंधन दम तोड़ देगा। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो मुझे दे 2 करोड़ का लोन और फिर छोड़ दे एलोन। है कोई ऐसा क्या यहाँ? छोटा बच्चा अपने पिता से, अब आपको गाय के लिए भूसा लाने की जरूरत नहीं। पिता बच्चे से, क्यों? बच्चा, आज मास्टर साहब ने कहा है कि मेरे सर में भूसा भरा हुआ है। एक बार हाई कोर्ट के एक जज की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। जज ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पास में एक घर दिखाई दिया। जज उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला, जी क्या काम है? जज, जी मैं हाई कोर्ट का जज हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? महिला, मैकेनिक तो सुबह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। जज, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। जज, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला, क्यों? जज, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। जज, तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेड है। जज, तो क्या हुआ, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह जब जज उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। जज पूछता है कि कितनी मुर्गियां पाली है आपने? महिला, जी 20 मुर्गियां और 30 मुर्गे। जज हैरत से पूछता है, 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गा? महिला अपने अंदाज में, अजी काम के तो सिर्फ 5 ही हैं, बाकी तो सभी हाई कोर्ट के जज हैं। एक आदमी ने अपनी 22 साल की पत्नी से सुहाग रात के बाद पूछा, तुमने तो कोई आवाज नहीं निकाली, जैसे आह ऊह उच्च, जबकि कल हमारी पहली रात थी। पत्नी, चुप करो जी, वह तो मैं 16 साल की थी तब करती थी, अब आदत पड़ गई है। कड़वा है मगर सच है, दुनिया में उसका घर कभी नहीं संभल सकता जो परिवार में रिश्ते निभाते निभाते अपनी पत्नी से अपना रिश्ता कमजोर कर लेता है।